हरी हरी बोल एवरीवन। मैं संगीता महाजन पठानकोट से आपके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों मैरिड हैं और स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मैं जो एक स्पिरिचुअल परिवार से कनेक्टेड हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सब जो थे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे। हमारे घर में जोत जलाना, आरती करना 2 टाइम, ये सारा नियम जो था वो चलता था। और साथ में सभी मेंबर्स जो थे वो फास्टिंग भी करते थे। तो यही चीज़ जो थी वो मैंने भी शादी के बाद जो थी वो कंटिन्यू रखी। इससे पहले जब हम कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी वगैरह जाया करते थे तो हम भगवान जी को माथा टेक कर ही जाया करते थे। और मेरी एक रूटीन थी शादी से पहले कि मैं रूटीन से मंदिर जाया करती थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद शादी के बाद भगवान जी की कृपा से सब अच्छा ही चल रहा था। और उसके बाद जब मेरे बच्चों की, दोनों बच्चों की शादियां हो गई तो ऐसे लगा मेरे पास बहुत सारा टाइम बच रहा है। तो वो टाइम मुझे ऐसे खाली सा लगता था और अंदर से ना ऐसे लगता था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड अंजू जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि क्या तुम सत्संग करना चाहोगी। उस सत्संग में भगवद गीता करवाई जाती है निखिल जी के द्वारा और एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। तो पहले तो आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। लेकिन उसने मुझे समझाया कि कोई नहीं, सुबह हमें एक कॉल आया करेगी तो आपको सिर्फ ज्वाइन करना है। तो वहाँ से 2017 में मैंने सत्संग स्टार्ट करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, पहली जो मेरी रीडिंग थी वो नीलम जी के साथ, दूसरी रीडिंग नितिन जी के साथ और तीसरी रीडिंग जो थी मेरी वो प्रीति जी के साथ हुई थी। तो उसके बाद देखिए, सत्संग करते करते इतना आनंद आने लगा, ऐसे लगा कि ये जो सत्संग है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और छोड़ने का दिल ही नहीं किया, इसी तरह कंटिन्यू रखा। तो अभी तक मेरी 13-14 जो रीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और ऐसा लगता है कि अब हमेशा के लिए ही हमें आगे शाम का जो सत्संग है हमें कंटिन्यू रखने हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि सत्संग के जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई। पहले देखिए, हमारे गोलोक एक्सप्रेस में सत्संग के द्वारा हमने समझा कि कैसे हम हर पल जो है वो डिवोशन में रह सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने शेयर किया कि सुबह और शाम को जोत जलाना और आरतियाँ करना ये मेरी रूटीन थी। लेकिन जब सत्संग से जुड़े तो समझ आया दिस वाज द पार्ट ऑफ डिवोशन, इट वाज नॉट कंप्लीट डिवोशन। सत्संग में हमारी एक लाइन रहती है, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, जिसने बड़ी हेल्प की स्पिरिचुअलिटी में मुझे ग्रो करने में। तो उसमें हमने समझा कि कैसे हम अपने घर के सभी काम काज करते हुए भगवान जी के साथ जुड़े रह सकते हैं। कैसे हम सुबह जब उठते हैं तो हम जब किचन के काम कर रही होती हैं लेडीज़, जब हम जॉब प्लेस पे होते हैं या फिर हम घर का कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हम कैसे प्रभु को उस समय याद करते हुए काम को करते हैं। तो हम पूरे अपने 24 घंटे में डिवोशन को कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हुई। इससे पहले जैसे मैं बड़ी जल्दी, जैसे मुझे क्रोध आ जाता था और इम्पेशेंस भी हो जाती थी और जो पेशेंस लेवल था वो भी बड़ा कम था। लेकिन जैसे जैसे सत्संग से जुड़े, भगवद गीता की रीडिंग्स को किया, भगवान जी की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो जो मेरा एंगर वाला फैक्टर था वो ऑलमोस्ट, जैसे 100% नहीं कह सकती, 80% मेरा कम हो गया। इम्पेशेंस लेवल जो था वो भी कम हुआ, टॉलरेंस पावर बढ़ी और ऐसे लगा कि जो नेगेटिव क्वालिटीज़ थी अंदर से वो धीरे धीरे डिलीट होना शुरू हो गई। भगवान जी को हर पल याद रखना, अंदर से आनंद की अनुभूति हर समय होते रहना, कैसी भी कंडीशंस हो आनंद ही आनंद आता था। दूसरा, हमारे सत्संग में ABCD मॉडल, जिसने हमें बड़े अच्छे से ये गाइड किया कि हम कैसे अपने अंदर की डेमोनिक और डिवाइन जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, डिवाइन क्वालिटीज़ को बढ़ा सकते हैं और डेमोनिक क्वालिटीज़ को कम कर सकते हैं। तो उन पर भी वर्क किया और उसमें से भी समझा जो भी नेगेटिविटीज़ थी, एक्सेसिव थिंकिंग की मेरी जो थी हैबिट कि जब भी टाइम मिलना तो कुछ ना कुछ पास्ट
या फ्यूचर के बारे में सोचना वो भी बड़ा कम हो गया। उससे पहले फ़ोन पे गॉसिप करना, फालतू की बातें करते रहना, वो ख़त्म हुआ। टीवी देखना, जब भी टाइम लगना टीवी ऑन करना, चाहे उसे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन टीवी को ऑन रखना। फिर उसके बाद एक्सेसिव थिंकिंग की जो मैंने बात की, तो उससे मुझे क्या हुआ था, मेरी हाइपरटेंशन बढ़ गई थी। तो जैसे जैसे सत्संग से जुड़े, इस जो नेगेटिव हैबिट थी उससे भी छुटकारा मिला और अंदर से ऐसे लगना शुरू हो गया कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखना शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि हमारे सत्संग में हमें एक और इतना प्यारा मॉडल हमारे को फाउंडर निखिल जी के द्वारा मिला। वो था 4S मॉडल। उसने हमें बड़ी हेल्प की कि हम कैसे अपनी डिवोशन को बढ़ा सकते हैं, एक वैरायटी ला के। देखिए, हम कोई भी काम रूटीन से करते हैं ना, तो हम ना बोर हो जाते हैं और फिर कभी कभी हम उस काम को वही स्टॉप कर देते हैं। लेकिन ये 4S पिलर, जिसमें हमने सेवा, सत्संग, साधना और सदाचार के एस्पेक्ट को जाना, जिसने हमें डिवोशन में बढ़ने में बहुत हेल्प की। मेरा सत्संग 80-85% तक है, साधना मेरी 60% तक, और सेवा जो भगवान जी देते हैं हमारे अपने मेंटर्स के थ्रू हमें मिलती है, हम वो भी करते हैं। तो ऐसे लगता है जब हम भगवान जी के साथ जुड़ते हैं तो भगवान जी खुद ही में बहुत सारी हमारे से सेवाएं लेते हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो भी चेंजेस आने के बाद ऐसे लगा कि हमारे अपने सभी जो डिवोटीज़ हैं, हमारे सभी नियर एंड डियर्स हैं, उन्हें ज़रूर सत्संग से जुड़ना चाहिए। मैं आप यहाँ सबसे पहले अपने जो हमारे मेंटर्स हैं उन्हें थैंक्स करना चाहूँगी। साथ में मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारे फाउंडर निखिल जी को, को फाउंडर नितिन जी और निमिष जी को, प्रीति जी को, सभी मेंटर्स और सभी डिवोटीज़ जो हमें सत्संग में अपने एक्सपीरियंसेस से मोटिवेट करते हैं। तो उनसे मोटिवेशन पाकर हम जो है वो और सत्संग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ सत्संग से जुड़िए, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाइए। देखिए, 100% गारंटी है इस बात की कि आप फुली एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। जो हमने अभी तक इतनी लाइफ को बहुत सारी नेगेटिविटीज़ के बीच अपनी लाइफ को लीड किया, अब जब सत्संग से आप सब जुड़ोगे तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा और आप भी मेरी तरह और सत्संग जो है भगवद गीता को पढ़ना चाहोगे सत्संग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही करूँगी, यहीं कंक्लूड करती हूँ। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।